नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कोडर्स क्लब के नए वीडियो में। मेरा नाम है हर्ष मेहता और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरे के बारे में। तो अभी तक हमने देखा कि हम कोई वेरिएबल में सिंगल वैल्यू को कैसे स्टोर करवाते हैं। तो एरे की मदद से हम सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। तो एरे क्रिएट करने के लिए पहले आपको कौन से डेटा वाला एरे क्रिएट करना है वो स्पेसिफाई करना है, यानी कि जो डेटा टाइप वाले एरे आपको क्रिएट करना है वो यहाँ पे मैं इंटीजर एरे क्रिएट कर रहा हूँ तो इंटीजर लिखूंगा। फिर एरे का सिंबल हम यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोज। उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे। यहाँ पे मैं एरे क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ नाम लिखूंगा एरे और ये सेमीकोलन। तो हमने यहाँ पे एक एरे को डिक्लेयर कर दिया है। अभी हम दो तरीके से एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक आपने नाम के पहले आप ब्रेसिस को लिख सकते हैं या नाम के बाद आप लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अभी आप वैल्यू को भी दो तरीके से असाइन कर सकते हैं। एक है आप पहले यहाँ पे ही कर्ली ब्रेसिस में लिख लीजिए आपके वैल्यू को नाम, सपोज 10 लिख रहा हूँ। उसके बाद तो आप दूसरी वैल्यू को कोमा से सेपरेट कर सकते हैं। मैं 20 लिख रहा हूँ, उसके बाद लिखूंगा 25, उसके बाद लिखूंगा 5। सॉरी, मैं यहाँ पे कोमा भूल गया। तो ये होगा हमारे एरे डिक्लेरेशन। यहाँ पे मैंने 4 साइज के एरे बनाए। तो अभी हम एरे को एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे हम प्रिंट एलन में लिखेंगे एरे। अगर हम इसको रन करवा के देखते हैं, अगर हमने यहाँ पे एरे को प्रिंट करवाया तो यहाँ पे कोई अजीब सी वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू हमारी एरे वेरिएबल की रेफरेंस वैल्यू है, यानी कि जो भी एड्रेस पे हमने एरे को क्रिएट किया है उस एड्रेस को यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। अगर आपको कोई भी डेटा एरे में से रिप्रिंट करवाना हो तो यहाँ पे आप इंडेक्स वैल्यू से कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एरे में से पहली वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। तो ये देखिए, अभी हम इसको रन करते देखते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 1 लिखा है तो ये 20 आ रहा है, लेकिन हमारी पहली वैल्यू तो 10 है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एरे में इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, यानी पहला हमने वैल्यू ली होगी 0, यानी कि उसका इंडेक्स 0 होगा, उसके बाद वाला 1 होगा, उसके बाद वाला 2 होगा, वैसे ही आगे जाएगा। तो इसलिए हमें सपोज यहाँ पे पहली वैल्यू को एक्सेस करना है तो यहाँ पे 1 की जगह हमें शुरू करना पड़ेगा 0 से। तो ये देखिए, अगर मैंने इंडेक्स वैल्यू 0 ली है तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो रहा है, यानी कि पहली वैल्यू एरे में से प्रिंट हो रही है। वैसे मुझे यहाँ पे सपोज मुझे सेकंड वैल्यू लेनी है तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो यहाँ पे सेकंड वैल्यू आएगी। तो ये देखिए 20। तो ये तो हमने एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया। अभी हम एरे को दूसरी तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको एरे की साइज फिक्स करनी पड़ेगी, यानी कि न्यू इंट, उसके बाद ब्रैकेट में आपको साइज लिखनी है। मैं यहाँ पे 4 साइज के एरे बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा। तो मेरे मेमोरी में 4 साइज वाले एरे के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पे एरे वैल्यू को असाइन करूंगा 0 से 0 इक्वल टू 10। वैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पे 1 इक्वल टू 5। उसके बाद हम लिखेंगे, तो ये हमने एरे बना दिया। मैं यहाँ पे एरे 4 क्रिएट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे 4 साइज का एरे क्रिएट किया है। तो ये हमने 0 1 2 3 ये 4 तो हमने क्रिएट कर दिया। अभी हमारे मेमोरी में 5वीं साइज के लिए स्पेस एलोकेट नहीं की है, इसलिए मैंने यहाँ पे सपोज चौथी साइज के लिए भी कोई वैल्यू असाइन करूंगा तो मुझे यहाँ पे एरर आएगी कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, यानी कि हमने जितनी इंडेक्स एलोकेट की है उससे ज्यादा के साइज वाला हमने एरे को क्रिएट किया है। तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं करेंगे ये। ऐसी तरह से हम वैल्यू को असाइन भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे 10 और 5 भी आ गया है। एरे एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, यानी कि हम एरे की वैल्यू को वापस से चेंज भी कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एरे 0 इंडेक्स को 10 वैल्यू असाइन की है, वैसे ही मैं यहाँ पे 0 को कोई अलग वैल्यू से भी मैं असाइन कर सकता हूँ। तो देखिए, अभी मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे इंडेक्स 0 के लिए वैल्यू चेंज हो गई है 3। तो ये था सिंगल डायमेंशनल एरे। अभी एरे में डिफरेंट मेथड भी है, जैसे कि हम एरे की साइज को फाइंड कर सकते हो और एरे को हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट भी कर सकते हैं। सपोज मैं एरे की साइज जानना चाहता हूँ कि हमारी एरे की साइज कितनी है, तो मैं यहाँ पे सिंपल एरे का नाम लिखूंगा, उसके बाद डॉट करेंगे तो यहाँ पे सभी मेथड को आपको हिंट में आ जाएगी कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए लेंथ करके एक ऑप्शन आ रहा है, तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ये एरे की लेंथ को डिराइव कर देगा। तो मैं इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ क्या आ रहा है आंसर। तो ये देखिए, यहाँ पे 4 आ रहा है, जो कि हमारे एरे की साइज 4 है, इसलिए यहाँ पे लेंथ में भी 4 आ रहा है। तो उसी तरीके से आप डिफरेंट एरे की वैल्यू को भी चेंज करवा सकते हैं।
अभी मैं आपको एक शॉर्ट मेथड भी समझा के दिखाता हूँ। तो जावा में प्री डिफाइंड क्लास है जिसका नाम हम एरेस करके एक क्लास है जावा में, जिसके अंदर डिफरेंट मेथड प्री असाइन की गई है जिसकी मदद से हम कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं एरे ऊपर। जैसे कि हमने यहाँ पे लेंथ प्रॉपर्टी को एक्सेस किया है, वैसे ही एरेस डॉट आप लिखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आएंगे। उसमें पहला ही एक क्लास जावा डॉट यूटिल डॉट एरेस, आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक क्लास इंपोर्ट हो जाएगा एरेस करके। तो यहाँ पे एरेस डॉट लिखोगे तो यहाँ पे सभी मेथड आ जाएगी। इसमें आप अगर शॉर्ट लिखोगे, शॉर्ट लिखने के बाद जो सर्कुलर ब्रेसेस में आपको एरे का नाम लिखना है, हमारा नाम यहाँ पे एरे है तो हम ये एरे लिखेंगे। इस सेंटेंस से हमारा एरे शॉर्ट हो गया है असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट। अभी हमारी वैल्यू है 3, 5, फिर हमारी वैल्यू है 15 और लास्ट में है 2। ये हमारी वैल्यू है अभी एरे में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शॉर्ट होने के बाद हमारी वैल्यू हो जाएगी 2, 3, 5 और 15। तो यहाँ पे मैं अभी पहली वैल्यू को प्रिंट करवा के देखता हूँ क्या आ रहा है आंसर। एरे इंडेक्स वैल्यू 0, मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए पहले हमारी इंडेक्स वैल्यू 0 पे 3 थी, अभी एसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाने के बाद इंडेक्स 0 पे वैल्यू हो गई है 2। तो ऐसे ही यहाँ पे आप अलग अलग मेथड को आप कॉल करवा सकते हैं अपनी तरीके से। यहाँ पे बहुत सारी मेथड अवेलेबल है ऑलरेडी एरेज में, तो आप अपने आप से खुद से ट्राई करके भी देख सकते हैं ये सब। तो ये था वन डायमेंशनल एरे जहाँ में। अभी हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे में। मल्टी डायमेंशनल एरे यानी कि आपने मैथ्स में देखा होगा कि हम मैट्रिक्स ड्रॉ करते थे, तो अगर आप विजुलाइज करोगे तो भी वो एक मैट्रिक्स फॉर्म में हम स्टोर करवाते हैं वैल्यू को। तो अभी हम मल्टी डायमेंशनल एरे देखते हैं। तो जैसे हमने सिंगल डायमेंशनल एरे में यहाँ पे सिर्फ एक ही डायमेंशनल में हमने वैल्यू को प्रिंट करवाई थी, जो कि हॉरिजॉन्टली करवाई थी हमने। तो आप अगर और एक ब्रेसेस लिखोगे यहाँ पे और यहाँ पे, मल्टी डायमेंशनल एरे में हमने हॉरिजॉन्टल के अलावा वर्टिकल भी हमने एक वैल्यू को असाइन कर दिया है, यानी कि हम 2 डायमेंशन में वैल्यू को स्टोर करवाएंगे अपने एरे में। तो यहाँ पे भी आपको एक कोई साइज लेनी है, आपको जिस साइज का एरे चाहिए। यहाँ पे मैं छोटी साइज कर देता हूँ 2x2। तो मैंने 2x2 का एरे बनवाया। ये पहले 2 डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को जो हमारे एरे में होगी, और दूसरी वैल्यू बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमारे वैल्यू में। तो यहाँ पे मैंने 2 रो और 2 कॉलम को क्रिएट किया है अपने एरे में। यहाँ पे भी आप ब्रेसेस को नाम से पहले या लास्ट में भी लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं कोई वैल्यू से एरे। यहाँ पे 0 लिखूंगा जो कि पहली रो होगी, और मैं 0 लिखूंगा जो पहली कॉलम होगी। तो यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ 10। उसके बाद 0 रो और दूसरी कॉलम में मैं स्टोर कर रहा हूँ 20 को। फिर यहाँ पे दूसरी रो और पहली कॉलम मैं 30 स्टोर कर रहा हूँ। वैसे ही मैं यहाँ पे दूसरी रो और दूसरी कॉलम को चेंज कर रहा हूँ 40 से। तो ये हमने वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर दिया है डायरेक्टली। ये तो एक तरीके से आपने वैल्यू को इनिशियलाइज किया है। जैसे हमने सिंगल डायमेंशनल एरे में वैल्यू को क्रिएट किया था, वैसे ही हम दूसरी तरीके से भी यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। आपको कर्ली ब्रेसेस लिखना है, उसके बाद आपको फिर से कर्ली ब्रेसेस लिखना है जितना डायमेंशन का हम वैल्यू बनाना चाहते हैं। तो ये जो अंदर वाली ब्रेसेस है वो हमारे पहली रो हो जाएगी। तो पहले रो में आप कितने वेरिएबल बनाना चाहते हो, मैं यहाँ पे 2x2 का ही बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 10 लिखूंगा और 20 लिखूंगा। ये हमारा होगा, ये हमारी पहली रो हो गई। अभी मैं दूसरी रो के लिए बनाऊंगा। दूसरी रो में मैं लिखूंगा 30 और 40। यहाँ पे मैं 2 रो क्रिएट किए, तो इसके लिए हमारी इंडेक्स वैल्यू होगी 0, 0, यानी कि पहली रो और पहली कॉलम, उसके बाद कॉलम में फिर से ब्रेसेस जो कि होगा पहली रो दूसरी कॉलम, और यहाँ पे हमारी दूसरी रो पहली कॉलम दूसरी रो दूसरी कॉलम। तो ये हमारी इंडेक्स वैल्यू होगी जहाँ हमने यहाँ पे क्रिएट किया अभी। तो अभी यहाँ पे हम एरे की वैल्यू को देखते हैं प्रिंट करवा के। एरे 0, 0, यानी हम उसी तरीके से दूसरी भी बना देते हैं 0, 0। यहाँ पे होगा 0, 1, यानी पहली रो और दूसरी कॉलम। अभी आएगा दूसरी रो और पहली कॉलम, उसके बाद आएगा दूसरी रो और दूसरी कॉलम। अभी हम इसको रन करवा के देखते हैं। तो ये देखिए एरे 0, 0 के लिए हमारी वैल्यू आ रही है 10,
एरे 0 1 के लिए हमारी वैल्यू आ रही है 20, एरे 1 0 के लिए हमारी वैल्यू आ रही है 30, एरे 1 1 के लिए हमारी आ रही है वैल्यू 40। तो ये था मल्टी डायमेंशनल एरे। उसी तरह हम यहाँ पे हमने एक वैल्यू को फिक्स कर दी है, यानी कि एक रो में जितनी कॉलम होगी उसी तरीके से यहाँ में भी दूसरी रो में भी उतनी ही कॉलम होगी। तो एक फिक्स लेंथ ऑफ एरे था, वैसे ही हम एक यूज करेंगे जो कि होगा एक अनसर्टेन साइज ऑफ एरे, यानी कि पहली रो में एक ही कॉलम होगी तो दूसरी रो में पहली रो से अलग नंबर ऑफ कॉलम्स अवेलेबल होगी। तो वो एक अनसर्टेन रो है, यानी कि हर एक रो में अलग अलग नंबर ऑफ कॉलम्स अवेलेबल होगी। तो अभी हम उसके एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ न्यू इंट। मैं यहाँ पे आपको रो को हमेशा फिक्स रखना पड़ेगा, आप रो को वेरिएबल चेंज नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे सपोज 2 साइज की रो ले रहा हूँ और मैं कॉलम का नंबर फिक्स नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं वो एक अनसर्टेन रखना चाहता हूँ, कोई फिक्स नहीं रखना चाहता उतनी वैल्यू को। तो मैंने बना दी। अभी आपको हर एक रो के लिए इंडिविजुअल कॉलम साइज फिक्स करनी पड़ेगी। तो मैं जैसे सपोज यहाँ पे लिख लेता हूँ एरे 0 रो के लिए मैं कॉलम की साइज बना देता हूँ न्यू इंट एक साइज, यानी कि मैं पहली रो के लिए एक ही कॉलम को बनाऊंगा। अभी दूसरी रो के लिए मैं 2 साइज की कॉलम कर रहा हूँ। तो अभी आप उसको असाइन भी कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने नेम अलग लिख लिया है। एरे 0 0 के लिए हम लिखेंगे 10। अभी मैं यहाँ पे 0 1 के लिए लिखूंगा 20। उसी तरीके से मैं दूसरी रो के लिए बनाऊंगा रो नंबर 2। उसके लिए मैं पहली कॉलम, उसके लिए मैं वैल्यू दे रहा हूँ अगेन 30 को। उसके बाद मैं फिर से दूसरी रो में दूसरी कॉलम को 40 से असाइन कर रहा हूँ। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखें हमें एरर आ रही है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, यानी कि हमने जो एरे की साइज डिफाइन की थी उससे ज़्यादा वाली इंडेक्स को हम असाइन कर रहे हैं। ये कहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, ये 0 1 पे, यानी कि हमने यहाँ पे पहली रो के लिए एक ही कॉलम को हमने असाइन की हुई है, लेकिन हम यहाँ पे दूसरी कॉलम को भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हमको ये एरर दे रहा है। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। उसी तरीके से मैं इसको भी अब कमेंट कर देता हूँ। अभी मैं रन करके देखता हूँ इसे। तो ये देखिए यहाँ पे 10 30 और 40, यानी कि ये पहली रो में एक ही कॉलम है और ये दूसरी रो आ गई, दूसरी रो में हमने 2 कॉलम को लिखा है। तो ये था एक अनसर्टेन साइज ऑफ एरर, यानी कि हम इंडिविजुअल रो में अलग अलग नंबर ऑफ कॉलम्स भी असाइन कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे इंटीजर एरे क्रिएट किया है, उसी तरीके से आप कैरेक्टर एरे, बाइट एरे और दूसरे डेटा टाइप्स के भी एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो एरे के मेन 2 डिसएडवांटेजेस है। पहला ये है कि हम एरे के अंदर सिंगल डेटा टाइप वाली वैल्यू को ही ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो एरे क्रिएट किया हुआ है वो इंटीजर टाइप एरे है, यानी कि हम इस एरे के अंदर सिर्फ इंटीजर डेटा को ही ऐड कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि हमें एरे को डिक्लेयर करते वक्त जो साइज ली है उसी साइज को हम आगे एक्सेस कर सकते हैं। अगर मुझे ये साइज को बढ़ाना या कम करना है तो हम एरे के लिए ये नहीं कर सकते। एरे के ये 2 मेन डिसएडवांटेज है। तो ये था एरे जावा में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।